तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि सभी लोग को पता था कि आज एस्टेट मामले में पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई भी और टोटल 10 याचिका दायर है। टोटल 1933 पिटिशनर्स की इस याचिका पर जो सुनवाई हुई है, तो जो गवर्नमेंट के साइड से जो अधिवक्ता हैं पीके वो बिहार सरकार ने अपने तरफ से महाधिवक्ता को इस केस में उतारा है और उन सभी का नाम सारे लोग सुने ही होंगे। हम लोग की तरफ से जो इस केस में अपना पक्ष रखे थे वो अभिनव श्रीवास्तव सर के द्वारा रखा गया था। इस मामले में शुरुआत में जैसे ही मामले की सुनवाई होना शुरू हुई तो एस्टेट आयोजन की जो हम लोग का मांग थी वो मांग पर जज के सामने बोला गया, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ और बिहार सरकार की तरफ से जो पीके साई थे उन्होंने अपना पक्ष में बोला कि हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए और 3 हफ्ते का समय 3 हफ्ते के भीतर में हम इस पर जवाब देंगे या कार्रवाई करेंगे। और 3 हफ्ते का उन्होंने समय लिया है और माननीय न्यायालय के द्वारा 3 हफ्ते का समय उन्हें काउंटर एफिडेविट काउंटर फाइल करने के लिए दे दिया गया है। अब इस मामले की जो सुनवाई है, अगली जो सुनवाई होनी है वो सुनवाई हम लोग की 10 से 15 अप्रैल 10 या 12 या 15 जुलाई को होनी है। और 3 हफ्ते का समय शुरुआत में पीके साई के द्वारा 4 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन 4 हफ्ते का समय अलॉट नहीं हुआ, उन्हें 3 हफ्ते का समय मिला है। और 3 हफ्ते में बिहार सरकार के सारे संबंधित विभाग के पास हाईकोर्ट के थ्रू इस मामले की नोटिस जाएगी और एस्टेट आयोजन अभी तक क्यों नहीं हुआ और आप एस्टेट आयोजन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, अगर जो आप नहीं करवा रहे हैं तो क्यों नहीं करवा रहे हैं, इन सारा मामला में अब उनको जवाब देना है। आप लोग को याद होगा कि जो पिछला याचिका दायर हुआ था CWJC 582/2025, उस याचिका में हम लोगों ने जवाब न देकर के रिप्रेजेंटेशन लिया गया था और हाईकोर्ट ने उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला हाईकोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझा है और इस मामले की गंभीरता इस बात से ही तय किया जा सकता है कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से जो अधिवक्ता उतारा है वो महाधिवक्ता पीके साई उनके तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार दोनों की तरफ से। और 3 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है, 3 हफ्ते का समय उन्हें अलॉट कर दिया गया है। 3 हफ्ते में 3 हफ्ते के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर में सारे जितना भी इस केस में पार्टी बनाया रिस्पोंडेंट है वो सारे के पास हाईकोर्ट से एक नोटिस जाएगी और उस नोटिस जाने के बाद अब वो उस नोटिस में क्या रिप्लाई देते हैं। अगर जो उन्हें एस्टेट का आयोजन करवाना होगा, अगर जो सरकार एस्टेट का आयोजन करवाना चाहती है तो इस 3 हफ्ते के अंदर में वो एस्टेट का आयोजन करवा लेगी। अगर नहीं करवाना चाहती है तो वो 15 तारीख तक का पूरा अपना समय ले लेगी, जितना भी 3 हफ्ते का जो समय अलॉट हुआ है 15 जुलाई तक का। और उसके बाद वो फिर काउंटर एफिडेविट जो फाइल करेगी सरकार, अब उसमें वो अपना क्या जवाब देती है, क्या वो एस्टेट करवाएगी या नहीं करवाएगी। TRE4 अगर जो वो करवाती है तो कब करवाएगी, क्योंकि एस्टेट और TRE4 दोनों का मामला है। तो ठीक है, अपडेट यही था कि जो याचिका पर सुनवाई हुई है जस्टिस नैनी टैगिया के बेंच में सुनवाई हुई है। इसमें टोटल 8 रिस्पोंडेंट थे और 8 रिस्पोंडेंट को नोटिस चला ही गया है। और इसमें जो शिक्षा विभाग के ACS, एक डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, उसके अलावा BACB के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ये सब जितना भी पार्टी हैं वो सारे लोगों के पास नोटिस बस 1 से 2 दिनों में चला जाता है। अब उस नोटिस जाने के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि इतने सारे पिटिशनर्स हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं और अब हमें हाईकोर्ट को जवाब देना है। अब हमको जवाब, पिटिशनर को उनको जवाब नहीं देना है। और इस मामला में हाईकोर्ट ने, आपको पता भी होगा कि इतना जल्दी किसी मामला की सुनवाई होती नहीं है जितना जल्दी हम लोग की मामला की सुनवाई हुई है। ये एक तरह से अचंभा ही था। जो पिछला मामला जो था वो सुनवाई पर आते आते 2 महीना का समय लग गया था, लेकिन ये मामला की सुनवाई, कल हम लोग का केस रजिस्टर्ड हुआ और आज हमारी मामला की सुनवाई हो गई। और सरकार ने जो अपना साइड से जो वकील खड़ा किया है वो महाधिवक्ता को खड़ा किए हैं और पीके साई। और वो बहुत कम ऐसे मैटर होते हैं जब बहुत बड़े बड़े हाईकोर्ट में मैटर सुने जाते हैं तो ही सरकार अपनी तरफ से महाधिवक्ता को खड़ी करती है। और इस केस में इतना ज़्यादा पिटिशनर्स का संख्या है जिसके कारण सरकार को मजबूरन इस केस में अपने साइड से सबसे जो बेस्ट एडवोकेट है उसको खड़ा करना पड़ा। हम लोग के साइड से भी जो अभिनव श्रीवास्तव है, पटना हाईकोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं, वो जिनको भी नाम पता है वो सभी लोग जानते हैं। तो ठीक है, अब इस मामले में जो फर्दर जो सुनवाई होगी और जो 3 हफ्ते का जो समय अलॉट हुआ है बिहार सरकार को, 3 हफ्ते में वो अपना क्या एस्टेट का आयोजन करवाएगी या नहीं करवाएगी। अगर जो बिहार सरकार 3 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देती है एस्टेट की, जो कि उम्मीद 50-50 है या उम्मीद क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर जो सरकार एस्टेट का आयोजन करवाना चाहती है तो वो 3 हफ्ते के अंदर आपका एस्टेट का आयोजन हो जाएगा। अगर जो वो एस्टेट का आयोजन नहीं करवाना चाहती है और एस्टेट का आयोजन अगर जो वो विलंब करेगी या TRE4 विलंब करेगी तो वो इस मामले में अपना क्या वो काउंटर फिर जमा करेगी और वो अब बताएगी कि हमने एस्टेट का एग्जामिनेशन क्यों नहीं करवाया, करवाएंगे तो कब करवाएंगे और नहीं करवाएंगे तो कब नहीं करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही और कोई फर्दर अपडेट्स मिलेगा, अभी तक का अपडेट यही है कि जो अभी आप लोग को साथ में साझा किया, जैसे ही कोई और फर्दर अपडेट्स निकल के आता है हाईकोर्ट से और जो भी शिक्षा विभाग से
और कल 1 से 2 आज रात या कल सुबह तक हमारा ऑर्डर का भी कॉपी वेबसाइट पे आ जाएगा। और उस ऑर्डर की कॉपी में जो बातें जो अभी मैंने बताया वही बात लिखा रहेगा कि 3 हफ्ते का समय संबंधित विभाग को सारा लोग के पास नोटिस गया और 3 हफ्ते के अंदर उन सारे लोग को जवाब देना है कि आप लोगों ने अभी तक स्टेट का एग्जाम क्यों नहीं करवाया है और इस पर आप लोग का क्या कहना है। तो ठीक है, 3 हफ्ते के बाद ही अब इस मामले की फिर से जो 15 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, अब वो दूसरा सुनवाई वो होनी है। और जैसा भी होगा फर्दर अपडेट्स मैं आप लोग को बताता रहूँगा। और जैसे ही कोई और अपडेट्स निकल के आती है तो मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल के थ्रू साझा करता रहूँगा। और अगर जो स्टेट का नोटिफिकेशन जारी सरकार करवाना चाहती है तो वो 3 हफ्ते में वो जारी करवा देगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।